बी की चाल बताओ कितनी होगी। देखो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। समझना, ए जो है एक 100 मीटर की दौड़ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ए जो है बी को शुरुआत दे रहा है, ए जो है बी को शुरुआत दे रहा है 10 मीटर की। तो इसका मतलब जो ए होगा वो पूरा डिस्टेंस जा रहा होगा, मतलब 100, और बी जो है 10 मीटर की शुरुआत ले रहा है, तो बी कितना जा रहा होगा, 990 मीटर जा रहा होगा, 90 मीटर, सॉरी 90 मीटर जा रहा होगा। और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। तो इसका मतलब टाइम की अगर मैं बात करूं तो टी, ए अगर टी टाइम ले रहा होगा तो टी प्लस 10 सेकंड ले रहा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ए की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं बात करूँ ये 100 मीटर जो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा करते हैं 5/18 से। तो 5 तो यहीं रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो 18 से इसको काटेंगे 2 बार, ये इसको काटेगा 20 बार। तो इसका मतलब ए जो ले रहा होगा वो कितने सेकंड ले रहा होगा, 40 सेकंड। ए ले रहा होगा 40 सेकंड, तो जो बी है वो ले रहा होगा 50 सेकंड। अब बात करें जो बी है वो 50 सेकंड में कितना जा रहा है, 90 मीटर। बी 50 सेकंड में 90 मीटर जा रहा है। अगर हम 1 सेकंड में निकाल रहे हैं कितना जा रहा है, तो वही आपकी स्पीड हो जाएगी 90/50, 9/5 मीटर पर सेकंड। ये बी की स्पीड आ जाएगी। नोट डाउन करो। नहीं, ऑप्शन में किलोमीटर में पूछता तो किलोमीटर में कर देते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं पूछा का तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मैं कर दूँ। कल की वीडियो देख लेना, इसके आपको क्लियर हो जाएगा इसका बेसिक। ठीक है, डाल दिए मैंने रेस के टॉपिक के नाम से। क्लियर है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप चीज़ का समझ लेना। जो 3-4 पॉइंट है वो नोट करके लिख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। नोट करके पहला पॉइंट लिख लो, जब कोई व्यक्ति किसी को, ये लाइट बंद हो जाएगी फिर से, जब कोई व्यक्ति किसी को डिस्टेंस से हराता है तो उस समय टाइम कांस्टेंट रहता है, मतलब समान रहता है। जब कोई व्यक्ति किसी को डिस्टेंस से हराता है तो उस समय टाइम कांस्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट लिखना, जब कोई व्यक्ति किसी को टाइम से हराता है, जब कोई व्यक्ति किसी को टाइम से हराता है तो उस समय डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, मतलब डिस्टेंस समान रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है। तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट, जब डिस्टेंस सेम होता है, तीसरा पॉइंट,
जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो रेशो स्पीड का होगा वही उसका उल्टा टाइम का होगा। जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो रेशो आपका स्पीड का होगा उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। क्लियर है? अगला लिखना, जब स्पीड सेम होती है लिखवा रखा है, तो जो रेशो टाइम का वही रेशो डिस्टेंस का, और टाइम सेम होगा तो जो स्पीड का वही डिस्टेंस का। तो ये चीज़ लिखवा रखी है। तो ये 5 ही चीज़ इस चैप्टर में काम आएंगी, उससे सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ध्यान तो समझिए। ये थोड़ा आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था मगर सही नहीं गया, इसकी वजह से कट रहा है, ब्लैक आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है ए और बी किसी दौड़ में दौड़ को क्रम से 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, तो उस 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया होगा। इस क्वेश्चन की बात ये कह रहा है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसने कहा दोनों देखो सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, समझते चलना। डिस्टेंस दोनों इस समय पहली कंडीशन में डिस्टेंस क्या जा रहे हैं, दोनों सेम जा रहे हैं। तो हमें पता है जो रेशो टाइम का दे रखा है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी स्पीड की तो स्पीड देखेंगे। तो टाइम कितना दे रखा है इसका 3 मिनट 10 सेकंड, इसका मतलब 190 मिनट 190 सेकंड, ये ए का टाइम हो गया। और जो बी का टाइम है वो कितना है, 3 मिनट मतलब 180 और प्लस 20 मतलब 200 सेकंड, ये आ गया। तो उस 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने से हराएगा। अब आपको पता है जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो रेशो इसका होगा आपका टाइम का, आज का रेशो अगर हम बनाएंगे तो ये हमारी चीज़ बनकर आ गई। अब देखो दूसरे में हराना है हमें 1000 मीटर से, तो अगर हमें ये पता है जब हम किसी को डिस्टेंस से हराते हैं, तो डिस्टेंस से जब हम किसी को हराते हैं तो उस समय टाइम क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से रेशो बनाने की बात करें तो ये कितना जाएगा आपका, यहाँ से कुछ कैसे कुछ डाउट हो रहा है क्या, दिक्कत आ रहा है, कैसे करा है कुछ कैसे करा है। नहीं डिस्टेंस से में स्पीड का रेशो आ जाएगा। ठीक है, स्पीड का रेशो आ गया 20 और 19। और आपको पता है जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराएगा तो टाइम कांस्टेंट होता है। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो किसका होगा, आपका डिस्टेंस का। नहीं टाइम से हराना यहाँ पे समझना, यहाँ पर डिस्टेंस से हरा रहा है, यहाँ पर जो हरा रहा है
वो डिस्टेंस से हरा रहा है। पहले वाली कंडीशन से हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया। देखो पहले वाली कंडीशन से हमने स्पीड का रेशियो निकाला। दूसरी वाली कंडीशन में वो ये कह रहा है कि हराना किससे है, डिस्टेंस से हराना है। जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो उस समय टाइम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो किसका होता है आपका, डिस्टेंस का। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है आपका, एक का आ रहा है। मगर ये 20 मीटर की रेस नहीं है, रेस कितने मीटर की है, 1000 मीटर की। तो अगर आप ये देखें ये इसका कितने गुना आ रहा है, 50 गुना। ये इसका कितने गुना आ रहा है, 50 गुना। तो एक का भी 50 गुना कर दो। इसका मतलब जो ए है वो बी को कितने मीटर से हरा देगा, 50 मीटर से। दोबारा समझ लेना, यहाँ पर डिस्टेंस सेम था तो डिस्टेंस सेम से हमने स्पीड का रेशियो निकाला पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन में आए तो हराने को कह रहा है हमें हराना किससे, डिस्टेंस से। तो जब किसी को डिस्टेंस से हराते हैं तो टाइम क्या होता है आपका, कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। तो 20 और 19 आ गया। 20 की रेस नहीं है, 1000 के मतलब कितने गुना, 50 गुना। तो एक का भी 50 गुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50 मीटर। क्लियर है? नहीं, जब डिस्टेंस से हराओगे हाँ समझना उसको, क्योंकि अब कंडीशन में डिस्टेंस से हराने को कह रखा है। ये एक हिंट दे रखी है, यहाँ से आपने स्पीड का रेशियो निकाला है, यहाँ एक कंडीशन दे रखी है तो वहाँ से स्पीड का रेशियो निकल कर आया। उसके बाद हमने उस कंडीशन से यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, फिर उसको अप्लाई करा है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है तथा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है सी को 275 से हराता है। बी इसी दौड़ में सी को 20 सेकंड से हराता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है कितने समय में पूरा कर लेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर ए और बी की ऊपर बात करें, ए और बी की, तो ए जो है किसी रेस को 1 किलोमीटर की दौड़ है तो ए जो है बी को 25 सेकंड से हराता है। तो इसका मतलब जो ए अगर टी टाइम लेता होगा तो बी कितना लेता है, टी प्लस 25 सेकंड लेता हो, रेस पूरी ख़त्म करेगा। तो अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की दौड़ होती है तो जो ए है वो सी को 275 मीटर से हराता है। तो जो जीत रहा है वो पूरी दूरी जाएगा और ये क्या जाएगा, 275 कम जाएगा। तो ये 275 कम जाएगा तो ये जा कितना रहा होगा, 725 जा रहा होगा। ये डिस्टेंस होगा। आगे समझना, एक कंडीशन और दे रखी है, जो बी है वो सी को, बी जो है सी को 20 सेकंड से हरा देता है। तो इसका मतलब जो सी है वो 20 सेकंड और फालतू लेगा, मतलब कितने लेगा ये, 45 सेकंड। क्लियर सी बात। बी सी को 20 सेकंड से हरा रहा है तो इसका मतलब ये इससे 20 सेकंड और फालतू ले रहा होगा। यहाँ तक कंडीशन बन गई। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए
कितने समय में पूरा कर लेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये डिस्टेंस से हरा रहा है, तो जब डिस्टेंस से हराया जाता है तो हमें पता है टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का डिस्टेंस का, वही रेशो किसका होता है, आपका स्पीड का। तो यहाँ से रेशो बनाकर देखिए, बनाइए रेशो कितना बनेगा, कितना बना है 40 और 29 का। क्लियर सी बात, ये स्पीड का रेशो बन गया। यहाँ पर देखो जब ये हरा रहा है तो यहाँ पर टाइम से हरा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। जब डिस्टेंस से हराते हैं तो टाइम कांस्टेंट होता है, और जब टाइम सेम होगा तो जो रेशो स्पीड का, उसका उल्टा रेशो किसका होता है, आपका टाइम का। स्पीड का रेशो आप किसका निकाल चुके हो, ए और सी का। तो ए की बात करूं, ए की स्पीड कितनी है 40, तो बी की स्पीड, सी की स्पीड कितनी है आपकी 29। ये इधर आ जाएगा, ये 20 और ये कितने से 30 30 45, ठीक है। ये मल्टीपल क्यों नहीं हो रहा, ये इधर जाएंगे तो ये 29 और ये कितना आ रहा है 40। या इंग्लिश में देखो यहाँ पे 30 लिखा होगा, शायद ये 55 आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर 30 सेकंड आएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। जहाँ ये 25 सेकंड से हराना ना, बी सी को 25 सेकंड से हरा रहा है, वहाँ पर 30 सेकंड आएगा, ठीक है बेटा। ऊपर कर दो। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ 30 सेकंड आएगा तो ये कितने से कितने में जा रहा होगा, 55 में। अब आप यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 11। 11 को कितना कहा जा रहा है 55। इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना आ रहा है टाइम का, ए और सी के बीच में 55 सेकंड का। तो 11 को 55 कहा जा रहा है, मतलब कितने गुना, 5 गुना। तो ए का टाइम निकालना है, तो ए कितना ले रहा है 29, तो 29 का भी 5 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 145 सेकंड में। वो 1 किलोमीटर की दूरी पूरी चला जाएगा। नहीं, बी का यूज़ ही नहीं है, बी का तो इससे कंपेयर के लिए निकाला गया बस। बी का यूज़ तो सिर्फ इससे कंपेयर के लिए था कि ए इतना ले रहा है, बी उससे इतना ज़्यादा लेता है। बाकी सारा काम ए और सी का था इसमें। ठीक है, तो हिंदी में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 20 की जगह 30 सेकंड आएगा और आपकी चीज़ बन जाएगी। क्लियर है। मैं थोड़ा इंग्लिश में लगा, हिंदी में लगा पाऊँगा क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है बेटा, समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हराता है। ए जो है बी को 30 सेकंड से हराता, तो ये टी टाइम लेता होगा, तो टी प्लस 30 सेकंड लेता होगा। बी सी को 15 सेकंड से हराता है, तो बी सी को जो हरा रहा है 15 सेकंड से, तो ये टी प्लस 45 समय लेता होगा। क्लियर सी बात, पहली चीज़ यहाँ पर। तो जब टाइम से हरा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, जब टाइम से हराते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, कांस्टेंट। इसमें यही बात आपको याद रखनी है बस। जब किसी को टाइम से हराते हो तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, कांस्टेंट। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि ए सी को 180 मीटर से हराए, जो ए है वो सी को हरा रहा है और रेस 1 किलोमीटर की है, तो ये तो पूरा 1000 मीटर ही जा रहा होगा, मगर ये 180 कम जाएगा
तो ये कितना जा रहा होगा, 820 जा रहा होगा। क्लियर सी बात। जब आप किसी को टाइम से, डिस्टेंस से हराते हो तो आपको पता होना चाहिए टाइम क्या होता है उस समय, कांस्टेंट मानते हैं। तो टाइम कांस्टेंट होगा तो इसका रेशो बना लो, 0 से 0 कट जाएगा, इसे काटोगे 50 और 41, ये डिस्टेंस का रेशो बन गया। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो डिस्टेंस का, उसका वही रेशो आपका क्या होता है, स्पीड का, 50 और 41। अब यहाँ पर लेकर आ जाओ इस चीज़ को, स्पीड का रेशो आपका कितना आया है, 50 और 41। किसका आया है, ए और सी का। टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशो स्पीड का, उसका उल्टा रेशो टाइम का। तो यहाँ 41 और यहाँ 50, अंतर कितने का आ रहा है, 9 का। क्वेश्चन में 9 को कितना बोला गया है, 45। कितने गुना बोला गया, 5 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया 1 किलोमीटर की दौड़ को ए कितने में पूरा करेगा, तो ए कितने में पूरा कर रहा है, 41। तो 41 गुणा 5 कर दो, 205 सेकंड में ए इसको पार कर लेगा। 41 गुणा 5, ये इसका 5 गुना है तो 41 का भी 5 गुना करोगे ना आप। इंटरचेंज करा तो है, यहाँ से ए और सी का निकाला ना। मतलब जहाँ करना था वहाँ नहीं करा, दूसरी जगह कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसे रफ कर दूं, साबुन कर दूं रफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए की चाल बी की चाल का 1 सही 2/3 है। तो समझना, 1 सही 2/3 का मतलब क्या है, 5/3। इसका मतलब ए और बी की अगर मैं बात करूं, अब देखो ए की चाल बी की चाल का, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखना, जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू होती है। तो कंपेयर ए की किससे करी जा रही है, बी से। तो बी की अगर 3 है तो ए की कितनी होगी, 5। क्या है, स्पीड। कह रहा है यदि ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है और जीतने के स्थान की दूरी जीतने की स्थान की दूरी पर स्थित हो, तो ए बी का समय समान समय पर उसे पार करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका टाइम क्या है, आपका सेम बोल रहा है। जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो स्पीड का, उसका उल्टा रेशो किसका होता है, डिस्टेंस का। नहीं सॉरी, जब टाइम सेम होगा तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा, 3। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। और 2 को क्वेश्चन में बोला कितना जा रहा है, 800। 2 को 800 बोला जा रहा है, मतलब कितने गुना, 400 गुना। क्वेश्चन में पूछा है दूरी बतानी है, तो जीतने वाला कौन है, ए की स्पीड ज़्यादा तो ए ही जीतेगा। तो 5 की वैल्यू निकालना वो कह रहा है, तो 5 का भी 200 गुना कर दो, 400 गुना, सॉरी 5 का भी 400 गुना कर दो, 2000 मीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है बेटा। 2 को 800 कह रहा है, मतलब 400 गुना, तो इसका भी 400 गुना कर देंगे, 2000 मीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर। क्लियर है।
कोई डाउट हो तो बताओ। जी मतलब जीतने का स्थान का मतलब क्या, टोटल दूरी कितनी है, कहाँ तक जाएगा वो, टोटल डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब ए को जीतना है तो कहाँ तक जाकर चलेगा, क्या स्पीड डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। जीतने के स्थान की दूरी कितनी है, मतलब कितने दूरी पर वो जा रहा है, इसका मतलब ये है। इंग्लिश में पढ़ कर देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सो देखो क्या कह रहा है, ए रन्स 1/2/3 इन ए फास्ट, इफ ए गिव ए स्टार्ट 100 मीटर, तो हाउ फार मस्ट द विनिंग पास पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि शुरुआत से एंड तक की दूरी कितनी है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक दौड़ में प्रीति और रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है। यदि प्रीति तथा रुचि की चालों का अनुपात 20:13 हो, जीतने के स्थान की दूरी ज्ञात करो। जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो कि प्रीति और रुचि समान समय पर उसे पार करें। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया, समान समय पर पार करें, इसका मतलब टाइम क्या है, सेम। तो जब टाइम सेम होगा तो जो रेशो आपका स्पीड का होगा वही रेशो किसका होगा, डिस्टेंस का। तो स्पीड का रेशो दे रखा है प्रीति और रुचि का, वो दे रखा है 20:13। तो डिस्टेंस का भी रेशो 20:13 होगा। अंतर कितने का आ रहा है, 7 का, और 7 का क्वेश्चन में बोला गया कितना है, 350। कितने गुना बोला गया है, 50 गुना। तो 20 का भी 50 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर। क्लियर? सेम वही क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा लिखा साफ उसमें भाषा में, तो उससे समझ में आ गया। तो ये आपका स्पीड का रेस का चैप्टर आता है, जिसमें से क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं, हराने वाला जीतने वाला। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर बन रहा होता है, कोई इसमें कठिन चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर इसमें यही इसी चीज़ पर गेम खेल रहा है, इसमें और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, अब ये गोल चक्कर लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो ये सारा इसी पर बेस होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका रेस में ज़्यादातर मेन यही चीज़ आ रही होंगी। अगला देखो, अगर एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखो, कह रहा है ए और बी 400 मीटर के एक गोल चक्कर में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है, तो बताओ विजेता एक दूसरे को कितनी बार पार करेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर हम बात करें चीज़ को, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप नॉर्मल सी चीज़, एक चीज़ समझना, आप तभी एक दूसरे को पार कर पाओगे जब आपके बीच में 400 मीटर का अंतर होगा एक दूसरे को। क्योंकि या तो ये ऐसे चलता हुआ जा रहा होगा, जब तक 400 मीटर का अंतर नहीं आएगा एक दूसरे के बीच में पार नहीं कर पाओगे। अभी समझाऊंगा कैसे। देखो, अभी इनका क्या दे रखा है, अभी इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4। समझते चलो, 5:4
4 स्पीड का है। हमें पता है जब कोई किसी को या तो मिलना चाह रहा है, मुझे पता है डिस्टेंस का अंतर जो होना चाहिए वो 400 मीटर का होना चाहिए। ये भी समझा दूँगा कैसे होगा। ये समझ लेना, जब एक दूसरे को पार करना है और मिलना है तो उनके बीच में डिस्टेंस जितने का दे रखा है उतने का ही अंतर होना चाहिए। इसका मतलब डिस्टेंस से हराना है। एक एग्जांपल समझ के चलना। तो जब डिस्टेंस से हराना होता है तो टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। तो 5 और 4 अंतर कितने का, 1 को 400 बोला जा रहा है, तो 5 को कितना बोला जाएगा, 2000। इसका मतलब 2000 मीटर जब ये चल जाएगा पहला वाला, तो वो दूसरे वाले को पार कर लेगा। अभी समझाऊंगा कैसे। इसका मतलब कैसे, तो एक बार पार करा जब वो कितना जाता है, 400 मीटर, 2000 मीटर। अब आप खुद सोचो, 5000 मीटर की कुल रेस है, 2000 में एक बार पार करता है, तो 5000 में कितनी बार पार करेगा, 2 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 बार। अब ऐसा होगा क्यों, दोबारा समझना, ऐसा होता क्यों है, ये अंतर क्यों आएगा वो समझना। जैसे मानकर चलो ये दोनों, पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर मैं ऐसा क्यों बता दूंगा कि 400 मीटर का अंतर क्यों लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये समझ लो कि जब किसी को आप पार करोगे तो आपके दोनों के बीच में 400 मीटर का अंतर होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे को पार कर पाओगे। अब होगा ऐसा क्यों, उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपको डिटेल से समझ में आ जाए चीज़। कल प्रतिभा गेस्ट आ गए और सामने ने कहा तुम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जा रहे। फिर अच्छा, आपको भी काम था, सही है। नहीं, मुझे लगता तो यही है कि आप क्या तो अकेले जाके क्या करूँगी, छोड़ो। अच्छा, हाँ ऐसा हुआ 1-2 बार। चलो देखो, अब ऐसा हुआ क्यों है उसको समझना। आप एक सिंपल सी बात समझना, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं ऐसा क्यों हुआ उसको समझना। देखो, अगर एक सिंपल सी बात समझना, जैसे मानकर चलो इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड मान लो 40 है, एक एकदम मानकर चल रहा है। अब हो सकता है 500 भी हो, कुछ भी हो सकती है। मैं एक सिंपल सी बात मानकर चलता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे ना, आप समझना। देखो, अगर मैं बात करूं ये दोनों यहां पर खड़े होंगे, ए भी खड़ा होगा और बी भी खड़ा होगा, समझना। ए की स्पीड मानकर चलो 500 है, 500 की जगह 50 मानो और ये 40 मानो। अब समझना, देखो जब ये भागेंगे एक पहला चक्कर लगाएंगे तो ये तो यहाँ पर 50 चल पा रहा होगा और ये कितना चल पा रहा होगा, 40। तो अंतर कितने का आ जाएगा, 10 का। फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे, फिर अंतर कितने का आ जाएगा, 20 का। तो अंतर आता रहेगा। तो ये अंतर जब ये एक दूसरे के बीच में प्रॉपर पूरा हो जाएगा तभी तो मिलेंगे, समझना। अब ये जब ऐसे ही चलते रहेंगे 20, फिर आगे चलकर 30, ऐसे ही चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अंतर खत्म होते होते ये पूरा चक्कर दोबारा लगा रहा होगा और ये एक चक्कर क्या लगा रहा होगा, उससे कम लगा रहा होगा। जैसे मान कर चलना, ये घूमता रहेगा। अब इसकी स्पीड कम है तो इससे एक फालतू चक्कर भी लगाएगा कभी ना कभी, और जब ये फालतू चक्कर लगा रहा होगा तो ये दोनों एक ही जगह से फिर दोबारा चालू कर रहे होंगे, कोई पोजीशन ऐसी आएगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनके बीच में अंतर करते करते कितने का अंतर आ जाए, जो इनके बीच में पूरे गोले का अंतर है, तो एक सर्कल के बराबर अंतर आ जाएगा, तभी ये एक दूसरे को दोबारा पार करेंगे। तो इसलिए क्योंकि देखो अब ये कभी पार नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये घूमते रहेंगे, ये हमेशा हाँ 400 मीटर का इनका अंतर होना चाहिए। ये घूमेगा फिर ये एक दूसरे को पार करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, पार कर रहे हैं, मगर 5 किलोमीटर का चक्कर है, तो ऐसे घूमते रहेंगे। तो उसने ये बोला है यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है तो विजेता दूसरे को कितनी बार पार करेगा,
घूमता रहेगा, आगे निकल जाएगा, फिर वो कहीं और जाकर, तो एक बार कहाँ पर आकर दोनों मिलेंगे, तो ये चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो बस एक सिंपल सा याद कर लेना कि जब भी ये एक दूसरे को पार करेंगे तो हमेशा इन दोनों के बीच में सर्कल के बराबर अंतर होगा, तभी एक दूसरे को पार करेंगे। या तो ये इसका मतलब एक 250 चला जाए और एक कितना चला जाए 150, तो ये 250 पीछे गया और ये 150 आगे हो गया, तो भी मिल जाएंगे, बात वही है। तो ये आपका रेस का क्वेश्चन आ जाता है। तो रेस चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, ये दिया होगा। हाँ, अगर मान के चलो यहाँ 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर दिया होता तो 1000 मीटर लेते हैं, इस तरह से। अगला चैप्टर देखो।